बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर जो 3 है इसमें भी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में भी हमने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो हैं वो किए थे। तो चलिए हम देखते हैं इसमें इन्होंने कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। जी, इन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग कि जो क्वेश्चन उन्होंने दिए इनको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 143। इसमें से हमने माइनस करना है 6 को। हमेशा की तरह इन्होंने पहले जो है वो 1 डिजिट वाले क्वेश्चंस दिए हैं और फिर उसके बाद 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस और फिर जो है इन्होंने हमें जो है वो 3 डिजिट वाले क्वेश्चन जो है वो दिए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा राइट साइड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 3 जो है ये हमारे पास छोटी अमाउंट है और 6 जो है ये हमारे पास बड़ी अमाउंट है। तो 3 में से 6 को हम माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि जो इसके साथ वाली अमाउंट है इसमें से हम 1 जो है वो बोरो करेंगे। 4 में से जो है वो 1 बोरो करते हैं, 3 के साथ राइट डाउन कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 13। 13 में से अब हमने 6 को जो है वो माइनस करना है। तो 13 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब यहाँ 4 में से हम 1 इधर ले गए थे तो पीछे हमारे पास कितनी अमाउंट रहेगी 3 के नीचे कोई भी अमाउंट नहीं है तो 3 को हम डायरेक्ट जो है वो नीचे आंसर बॉक्स में उतार देते हैं। इसी तरह से 1 के नीचे कोई अमाउंट नहीं है तो 1 को भी हम डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर बॉक्स में जो है वो हम राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 564। 564 में से हमने 7 को माइनस करना है। 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर वाली जो अमाउंट है वो छोटी है और नीचे वाली अमाउंट बड़ी है। ठीक है, तो साथ वाली अमाउंट से हम 1 जो है वो बोरो करते हैं तो ये हमारे पास 14 बन गया। पीछे जो है वो हमारे पास 5 रह गया। 14 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह से 5 के नीचे कोई भी अमाउंट उन्होंने माइनस करने के लिए नहीं दी हुई तो 5 को हम डायरेक्ट जो है वो आंसर बॉक्स में राइट डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट 5 है इसके नीचे भी कोई अमाउंट नहीं है तो उसको भी हम डायरेक्ट आंसर बॉक्स में उतार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 302। 302 में से हमने 5 को माइनस करना है। 2 में से हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 2 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 2 जो है ये छोटी अमाउंट है और 5 जो है ये बड़ी अमाउंट है तो 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता। तो हम साथ वाली अमाउंट से हम 1 बोरो करेंगे, लेकिन साथ वाली अमाउंट तो 0 है, इसमें से तो हम 1 बोरो नहीं कर सकते। तो फिर हम 0 के जो साथ अमाउंट है उसको हम देखते हैं और उससे जो है वो 1 जो है वो हम लेंगे। 3 में से 1 हम डायरेक्ट 2 पे हम नहीं लिख सकते, 2 को नहीं दे सकते। 3 में से 1 जो है ये हम पहले 0 को देंगे, ये 10 बन गया, यहाँ पर हमारे पास 2 रह गया। ठीक है, अब ये 10 बन गया। 10 में से हम 2 को जो है वो 1 नंबर जो है 1 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। तो 10 में से जब 1 हमने इधर दे दिया तो ये हमारे पास कितने रह गए 9 रह गए। ठीक है, तो 12 में से 5 निकालते हैं तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 9 में के नीचे जो है वो कोई अमाउंट नहीं है तो 9 डायरेक्ट आंसर बॉक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 के नीचे कोई अमाउंट नहीं है तो 2 डायरेक्ट आंसर बॉक्स में आ जाएगा। तो इस तरह से ही हमारे पास आंसर आ जाता है 297। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 651। 651 में से हमने 9 को माइनस करना है। 1 डिजिट राइट से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। 1 में से हम 9 को माइनस करते हैं। 1 छोटी अमाउंट है, 9 बड़ी अमाउंट है तो 1 में से 9 जो है वो माइनस नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि साथ वाली जो अमाउंट है उससे हम 1 जो है वो बोरो करते हैं, 1 लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 हमने लिया तो ये 11 बन गया और पीछे हमारे पास रह गया 4। 11 में से 9 को निकाला तो हमारे पास आ जाएंगे 2। 4 के नीचे कोई अमाउंट नहीं है, 4 को डायरेक्ट हम नीचे आंसर बॉक्स में उतार देते हैं। 6 के नीचे भी कोई अमाउंट नहीं है तो 6 को हम डायरेक्ट नीचे आंसर बॉक्स में उतार देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 642। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 740। 740 में से जब हम 3 को माइनस करना है हमने तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 0 में से 3 को माइनस करेंगे। 0 तो छोटी अमाउंट है और 3 जो है वो बड़ी अमाउंट है तो ये माइनस नहीं हो सकते। तो हम साथ वाली अमाउंट से 1 बोरो करते हैं, यहाँ पे 1 जो है वो राइट डाउन करते हैं। 10 बन गया। 10 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास 7 आ गया। 4 में से हम 1 इधर ले गए थे तो यहाँ पर हमारे पास 3 रह गया था। 3 के नीचे अब कोई भी अमाउंट नहीं है तो 3 को हम डायरेक्ट जो वो आंसर बॉक्स में उतार देंगे।
7 के नीचे भी कोई अमाउंट नहीं है तो 7 को डायरेक्ट आंसर बॉक्स में उतार देंगे तो टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा 737। नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट वाले जो हैं वो क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, पहले जो हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए हैं वो सिंगल डिजिट वाले थे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस। अब हमारे पास 2 डिजिट वाले जो है वो आंसर क्वेश्चन जो है वो आ गए। हमने 562 में से 34 को माइनस करना है। राइट साइड से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 में से 4 को माइनस हम नहीं कर सकते क्योंकि 2 जो है ये छोटी अमाउंट है और 4 बड़ी अमाउंट है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि 7 वाली अमाउंट से हम 1 जो है वो बोरो करते हैं। 1 यहाँ पे हमने लिख दिया तो ये 12 बन गया, पीछे हमारे पास 5 रह गया। 12 में से हमने 4 को निकाला तो यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, हमारे पास 5 में से हमने 3 को माइनस करना है तो ये तो माइनस हो सकता है क्योंकि ऊपर वाली अमाउंट जो वो बड़ी है और नीचे वाली अमाउंट छोटी है। तो 5 में से 3 को माइनस किया तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब नेक्स्ट जो लास्ट नंबर है 5, इसके नीचे कोई भी अमाउंट नहीं है तो 5 को हम डायरेक्ट जो वो नीचे आंसर बॉक्स में लिख देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 528। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 284 में से 56 को माइनस करना है। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 4 में से 6 को माइनस करना है, ये माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 4 ऊपर वाली जो अमाउंट है ये छोटी है और नीचे वाली अमाउंट बड़ी है। तो हम 7 वाली अमाउंट से 1 बोरो करते हैं, ये 14 बन जाएगा, पीछे हमारे पास 7 रह जाएगा। 14 में से हमने 6 को निकाला तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 7 में से हमने 5 को निकाला तो 2 आ गया। 2 के नीचे कोई अमाउंट नहीं, 2 डायरेक्ट आंसर बॉक्स में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ गया 228। नेक्स्ट क्वेश्चन है 445। 445 में से 57 को माइनस करना है तो हम 5 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते। 7 वाली अमाउंट से हम क्या करेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, 15 में से अब हम 7 को माइनस कर सकते हैं क्योंकि 15 7 से बड़ी अमाउंट है। 15 में से 7 को हमने माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया। 4 में से जब हमने 1 निकाले थे तो हमारे पास पीछे रह गया 3। अब यहाँ पर देखें कि दोबारा से हमारे पास ऐसी अमाउंट आ रही है कि जो 3 जो है ये छोटा नंबर है और 5 जो है ये बड़ा नंबर है। तो 3 में से 5 को हम माइनस नहीं कर सकते। तो अगेन हम वही करते हैं कि 7 वाली अमाउंट से हम 1 बोरो करते हैं, उधार लेते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास 13 बन गया। 13 में से हमने 5 को निकाला तो हमारे पास अगेन जो है वो 8 आ जाएगा। अब 4 में से 1 हम इधर लेकर गए थे तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 3। 3 के नीचे कोई अमाउंट नहीं है तो 3 को हम डायरेक्ट आंसर बॉक्स में राइट डाउन कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 388। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 760। 760 में से हमने 71 को माइनस करना है। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकते। 7 वाली अमाउंट से 1 बोरो करते हैं। 10 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 9 आ गया। 6 में से हम 1 इधर ले गए थे तो यहाँ पर हमारे पास 5 रह गया। 5 अगेन छोटी अमाउंट है, 7 बड़ी अमाउंट है, ये दोनों आपस में माइनस नहीं हो सकते तो लिहाजा हम 7 वाली अमाउंट से 1 दोबारा से बोरो करेंगे तो ये 15 बन गया। 15 में से हमने 7 को निकाला तो हमारे पास आ जाएगा 8। 7 में से 1 हम इधर लेकर गए थे तो यहाँ पर हमारे पास 6 रह गया। 6 के नीचे कोई अमाउंट नहीं है तो 6 डायरेक्ट जो है वो आंसर बॉक्स में हम लिख देंगे तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 689। नेक्स्ट क्वेश्चन है 832। 832 में से 78 को माइनस करना है। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 2 में से 8 को माइनस करते हैं तो 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 2 जो है वो छोटी अमाउंट है, 8 बड़ी अमाउंट है। तो हम 7 वाली अमाउंट से 1 बोरो करते हैं, ये 12 बन गया और यहाँ पे 2 रह गया। 12 में से हमने 8 को निकाला तो 4 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट डिजिट देखते हैं। 2 में से 7 को माइनस नहीं हम कर सकते। अगेन अब दोबारा से हम जो है वो 1 बोरो करेंगे। 12 में से हम 7 जो है वो माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। 8 में से हम 1 यहाँ पर लेके गए थे तो हमारे पास पीछे रह गया 7। 7 जो है वो डायरेक्ट आंसर बॉक्स में आ जाएगा। 754। नेक्स्ट है जी हमारे पास 701 में से हमने 54 को माइनस करना है। 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकते। 7 वाली अमाउंट जो है उससे भी हम बोरो नहीं कर सकते क्योंकि वो 0 है। तो हम उसके जो 7 नंबर है उससे हम 1 बोरो करते हैं। डायरेक्ट हम 1 को नहीं देंगे, 1 पहले हम 0 को देंगे तो ये 10 बन जाएगा।
फिर 10 में से हम 1 जो है यहाँ पर लिखेंगे तो ये 11 बन जाएगा और यहाँ पर 9 रह जाएगा, यहाँ पर 8 रह जाएगा। 11 में से हमने 4 को निकाला तो हमारे पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 9 में से 5 को माइनस करना है, 10 में से 5 को माइनस नहीं करना क्योंकि 10 में से हम 1 नंबर जो है वो 1 के साथ हम लगा चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 9 रहेगा। 9 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और 8 के नीचे अब कोई भी अमाउंट नहीं है तो हम 8 को डायरेक्ट आंसर बॉक्स में लिख देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 847। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ तक हमारे पास जो है वो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन से, अब नेक्स्ट हमारे पास 3 डिजिट वाले जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं जी। 342 में से हमने 158 को माइनस करना है, तो इसमें भी वही है कि हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 में से 8 को माइनस करते हैं तो 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 2 जो है ये छोटी अमाउंट है और 8 जो है ये बड़ी अमाउंट है। तो हम 7 वाली अमाउंट से 1 बोरो करते हैं, ये 12 बन जाएगा। 12 में से हमने 8 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 7 जब हमने 4 में से 1 निकाला तो हमारे पास 3 रह जाएगा। 3 में से 5 को माइनस करना है लेकिन ये माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर वाली अमाउंट छोटी है और नीचे वाली अमाउंट बड़ी है, तो हम अगेन जो है वो 1 बोरो करेंगे तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से हमने 5 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 8। पीछे हमारे पास रह गया 2 में से 1 को हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि 2 जो है वो बड़ी अमाउंट है और 1 जो है ये छोटी अमाउंट है, तो 2 में से 1 निकाला तो 1 आ गया, 184। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 452 में से हमने 154 को माइनस करना है। 2 में से 4 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 2 जो है ये छोटी अमाउंट है और 4 बड़ी अमाउंट है, तो 7 वाली अमाउंट से हम जो है वो 1 बोरो करते हैं। 12 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4 रह गया था, तो 4 में से 5 को माइनस हम नहीं कर सकते तो हम अगेन 1 बोरो करते हैं। 14 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से पीछे हमारे पास रह गया नंबर 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 298 जी। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 711 में से हमने माइनस करना है 267 को। 1 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर वाली अमाउंट जो ये छोटी है और नीचे वाली अमाउंट बड़ी है। 7 वाली अमाउंट से हम जो है वो बोरो करेंगे लेकिन तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 है, 1 बोरो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे हमारे पास 0 रह गया। 11 में से 7 को हमने निकाला तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 0 में से अब 6 को हम माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम 7 वाली अमाउंट से 1 बोरो करते हैं। 10 में से 6 को निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ पर 6 रह गया। 6 में से 2 निकाला तो हमारे पास रह गया आगे आंसर 444। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 803 में से हमने 289 को माइनस करना है। 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर वाली अमाउंट छोटी है और नीचे वाली अमाउंट जो है वो बड़ी है। 7 वाली अमाउंट से बोरो करेंगे तो 7 वाली अमाउंट तो 0 है हमारे पास, तो फिर हम उसके 7 वाली अमाउंट पर चले जाएंगे। 8 में से हम डायरेक्ट 3 को जो नंबर है वो नहीं दे सकते बल्कि पहले 0 को देंगे 1, तो ये 10 बन गया। 10 में से हम 1 दोबारा से यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 9 रह जाएगा और ये हमारे पास 13 बन जाएगा। 13 में से हमने 9 को निकाला तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 9 में से हमने 8 को माइनस करना है तो 1 आ जाएगा और यहाँ से हम 1 नंबर जो है वो साथ लेके गए थे तो यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 में से 2 को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 5। टोटल आंसर आ जाएगा हमारे पास 514। लास्ट क्वेश्चन है जी 900 में से हमने 612 को माइनस करना है। 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकते तो हम 7 वाली अमाउंट से बोरो करेंगे। 7 वाली अमाउंट भी 0 है तो उससे 7 वाली अमाउंट पे हम चले जाएंगे। 9 में से हम 1 यहाँ पे बोरो करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 10 बन गया। 10 में से अब हम दोबारा से 1 यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये 10 बन गया और ये हमारे पास 9 रह गया, यहाँ पे हमारे पास 8 रह जाएगा। 10 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 9 में से 1 को निकाला तो 8 आ जाएगा और इसी तरह से 8 में से हमने 6 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा। तो टोटल आंसर आ गया हमारे पास 288। जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और अगर कोई किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।